चलिए, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि आज की क्लास में हम आपको बताएंगे आर्टिकल्स, है ना। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आ, एन और द, ये हमारे क्या कहलाते हैं? आर्टिकल्स कहलाते हैं। इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, तो जो आ और एन होते हैं ये क्या कहलाते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, मतलब ऐसे नाउन जिनके बारे में आपको पहले से पता नहीं है वो क्या कहलाते हैं? अनिश्चित नाउन कहलाते हैं। तो अनिश्चित नाउन के पहले हम अनिश्चित आर्टिकल अ और एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं द क्या कहलाता है? डेफिनिट आर्टिकल। द क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, मतलब ऐसे नाउन जो जिनके बारे में आपको पहले से ही पता है, निश्चित हैं, उनके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, है ना। निश्चित हैं, उनके बारे में आपको पहले से पता है, तो निश्चित हो गए, तो उनके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। इतना समझ में आया? चलिए, अब हम देखेंगे आ और एन का प्रयोग। किसका प्रयोग देखेंगे? आ का प्रयोग देखेंगे, फिर हम देखेंगे किसका? एन का प्रयोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी तक आपने सुना होगा कि ऐसे शब्द या ऐसे नाउन जो स्वर से चालू होते हैं उनके पहले एन का प्रयोग, और जो व्यंजन से चालू होते हैं उनके पहले आ का प्रयोग। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं पहले आ का प्रयोग। तो आपको पता है जो चीजें हम बोल रहे हैं उन पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है। जो चीजें हम बोल रहे हैं उनको ध्यान से सुनिए। पहले हम देखते हैं आ का प्रयोग। तो आपको देखना है हिंदी में स्वर और हिंदी में व्यंजन, तो आपको पता होगा आ से लेकर के आहा तक हिंदी में स्वर कहलाते हैं, और का से लेकर के ज्ञा तक हिंदी में क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। समझ गए? तो हम पहले देखते हैं आ का। तो आ का प्रयोग कहाँ होता है? ऐसे शब्द जिनका उच्चारण हिंदी के व्यंजन अक्षर से चालू होता है। समझ गए बात को? ऐसे नाउन या ऐसे शब्द जिनका उच्चारण हिंदी के व्यंजन से चालू होता है उनके पहले हम आ का प्रयोग करते हैं। हमें किसको देखना है? हमें शब्द का उच्चारण देखना है। हमें क्या देखना है? हमें शब्द का उच्चारण देखना है, और शब्द का उच्चारण देखना है। और कौन सा उच्चारण? हिंदी का व्यंजन उच्चारण। व्यंजन क्या होते हैं? का से लेकर के ज्ञा तक, ये क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। का से लेकर ज्ञा तक क्या कहलाते हैं? हिंदी के व्यंजन कहलाते हैं। और तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि ऐसे शब्द जिनको बोलने पर, जिनको उच्चारित करने पर, प्रोनाउंसिएट करने पर, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण करने पर हिंदी का व्यंजन आता है। ठीक है, तो उसके पहले आप किसका प्रयोग करोगे? आ का प्रयोग करोगे। अभी जब हम उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एन का प्रयोग। तो ऐसे नाउन या ऐसे शब्द जिनका उच्चारण हिंदी के स्वर अक्षर से चालू होता है। ठीक है, समझ में आई बात? ऐसे शब्द जिनका उच्चारण हिंदी के स्वर अक्षर से चालू होता है उसके पहले आप किसका प्रयोग करोगे? एन का प्रयोग करोगे। यहां पर भी हमें क्या देखना है? हमें यहां पर भी उच्चारण ही देखना है। और कौन से उच्चारण देखना है? हिंदी का स्वर उच्चारण देखना है। क्या देखना है? हिंदी का स्वर उच्चारण देखना है। स्वर कौन होते हैं? आ से लेकर के आहा तक, ये क्या कहलाते हैं? हिंदी के स्वर कहलाते हैं। अब आई बात समझ में आपको? इतनी चीज तो आपको पता हो गई होगी कि हम आ का प्रयोग किस कंडीशन में करेंगे और एन का प्रयोग किस कंडीशन में करेंगे। आ का प्रयोग क्या कहाँ पे करेंगे? जो शब्द आपको दिया जाए कि इसके पहले आप आ, एन और द का प्रयोग कीजिए, तो आपको सबसे पहले उच्चारण कर उसको पढ़ करके देखना है। अगर उस शब्द का उच्चारण हिंदी के व्यंजन अक्षर से चालू होगा तो उसके पहले क्या होगा? आ का प्रयोग करोगे। और ऐसे शब्द जिनका उच्चारण हिंदी के स्वर अक्षर से चालू होंगे उनके पहले आप किसका प्रयोग करोगे? एन का प्रयोग करोगे। क्लियर हुआ? अगर क्लियर ना हुआ हो तो वीडियो को दोबारा आप क्या करके दोबारा रिवर्स करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए
अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं। पहले देखो लिखा हुआ, उधर क्या लिखा हुआ है, बुक, BOOK, BOOK। पढ़ो इसको, क्या बोल रहे हो, BOOK, उच्चारण करो, क्या लिखा है, बुक, क्या लिखा हुआ है, बुक, बुक। पहला अक्षर क्या है, पहला अक्षर क्या है, बा है। बा कहाँ पे आता है, हिंदी के व्यंजन अक्षर, तो व्यंजन के पहले किसका प्रयोग करोगे, आ का प्रयोग, आ, बुक। समझ गए बात को। चलिए दूसरा अक्षर देखिए क्या लिखा हुआ है, आर्टिस्ट, क्या लिखा हुआ है, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। बोलो, इसके पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है, तो बोलो क्या लिखा हुआ, आर्टिस्ट, क्या लिखा हुआ है, आर्टिस्ट। आपको ये लिखना नहीं है, आपको मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये हिंदी वाले जो शब्द है वो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ, आर्टिस्ट, पहला अक्षर क्या लिखा हुआ है, आ, मतलब पहला अक्षर क्या है, आ, तो आ ये है, हिंदी का क्या है, स्वर है, स्वर के पहले किसका प्रयोग करोगे, एन का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये एन, आर्टिस्ट, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, डॉग, क्या लिखा हुआ है, डॉग, DOG, डॉग। इसके पहले क्या बोल रहा है, डॉग, 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 पहला अक्षर क्या है, डा है, डा क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन के पहले किसका प्रयोग करोगे, आ का प्रयोग करोगे। समझ गए बात को, और डॉग। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, अम्ब्रेला, क्या लिखा हुआ है, अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला। अब बोलो इसको, अम्ब्रेला, उच्चारण करो इसका, अम्ब्रेला। तो पहला अक्षर क्या बोला जा रहा है, आ, अम्ब्रेला। आ क्या है, हमारा स्वर है, स्वर के पहले किसका प्रयोग करोगे, एन का प्रयोग करोगे। समझ गए बात को। ठीक इसी तरह से बॉय, क्या लिखा हुआ है, बॉय, पहला क्या लिख रहे हो, बा लिख रहे हो, तो इसके पहले किसका प्रयोग करोगे, बा क्या है, हमारा व्यंजन है, तो किसका प्रयोग करोगे, आ का प्रयोग करोगे, तो क्या हो जाएगा ये, अ बॉय। इसके बाद देखो ये क्या लिखा हुआ है, ऑनेस्ट मैन, देखिए यहां पर ऑनेस्ट मैन, अच्छा। इसके बाद देखो इसमें क्या लिखा, ऑनेस्ट मैन। अगर हम इसके शब्द में जाते हैं, स्पेलिंग में जाते हैं, तो स्पेलिंग क्या है, एच है, तो एच तो क्या है, एच हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, इंग्लिश का क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, तो व्यंजन के पहले किसका प्रयोग होना चाहिए, आ का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि हमने बोला कि आपको शब्द पे नहीं जाना है। हमने क्या बोला है आपको, कि आपको शब्द में नहीं जाना है, आपको कहा जाना है, उच्चारण पे जाना है। तो इसका उच्चारण क्या करोगे, ऑनेस्ट, क्या होगा इसका उच्चारण, ऑनेस्ट, है ना, ऑनेस्ट मैन। तो पहला अक्षर क्या आ रहा है, आ क्या है, स्वर है, हिंदी का स्वर है, तो स्वर के पहले किसका प्रयोग करोगे, एन का, एन, ऑनेस्ट मैन। समझ गया बात को। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा ना कि कहां पर हम आ का प्रयोग करेंगे, कहां पर एन का प्रयोग करेंगे, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखिए, YOUNG, यंग मैन, क्या लिखा हुआ है, यंग मैन। अच्छा बताइए इसमें किसका प्रयोग करोगे आप, यंग मैन, है ना, क्या लिखा हुआ है, यंग मैन। अब देखिए यंग मैन, तो उच्चारण करो इसका, यंग, या आ रहा है यंग, तो या क्या है, हमारा स्वर है, स्वर के पहले किसका प्रयोग करोगे, आ का प्रयोग करो, अ यंग मैन, एक नौजवान व्यक्ति। समझ गए, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ओके। अगला क्या लिखा हुआ, यूजफुल बुक, क्या लिखा हुआ है, यूजफुल बुक। अब इसमें देखिए किसका प्रयोग करोगे आप, यूजफुल बुक। पढ़ो क्या लिखा हुआ, यूजफुल, क्या लिखा हुआ है, यूजफुल। तो पहला अक्षर हम देखें क्या है, यू, है ना। तो देखिए आपको इसके उच्चारण पे जाना है, ना कि इसके स्पेलिंग पे। अगर आप स्पेलिंग पे जाओगे तो यू क्या होगा, स्वर होगा, है ना। लेकिन अगर आप उच्चारण पे जाओगे तो यू मतलब या क्या होगा, व्यंजन होगा, ठीक है। तो अगर आप शब्द पे जाओगे तो आप एन लगा के आ जाओगे तो ये गलत हो जाएगा।
अगर आप शब्द पे जाओगे यू तो यू स्वर है, तो आप एन लगा के आओगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपको मैंने पहले ही बताया कहाँ पे जाना है, आपको उच्चारण पे जाना है। तो उच्चारण इसका क्या आ रहा है, या, यूजफुल। तो या क्या है भाई, या है हमारा व्यंजन। तो व्यंजन के पहले आप किसका प्रयोग करोगे, आ का प्रयोग करोगे। यहाँ पर आ का प्रयोग होगा ना कि एन का। तो क्या हो गया ये, अ यूजफुल बुक। फिर MLA, इसमें देखिए MLA, MLA, ठीक है। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, M, ए क्या है हमारा पहला अक्षर, देखिए M, ए क्या है हमारा स्वर है। इसके पहले क्या करोगे आप, स्वर के पहले किसका प्रयोग होता है, एन का, NMLA। एलिफेंट, एलिफेंट क्या लिखा हुआ है, ये एलिफेंट। बताइए इसके पहले किसका प्रयोग होगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब तो आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आ का प्रयोग और एन का प्रयोग कहाँ पे होगा। तो क्या हो जाएगा ये एन, क्यों, क्योंकि ई है, ई का उच्चारण क्या होता है, एलिफेंट। हम क्या पढ़ रहे हैं इसको, एलिफेंट, ए। तो ये क्या है हमारा स्वर, तो हम इसका प्रयोग करेंगे एन का। पेन, पेन क्या है, हम ऐसे बोलेंगे पेन। क्या बोल रहे हैं इसको, पेन। तो पहला अक्षर हम क्या बोल रहे हैं, पा। पा क्या है हमारा, पा है हमारा क्या, स्वर। तो स्वर के पहले किसका प्रयोग, सॉरी पा क्या है हमारा, व्यंजन है। तो व्यंजन के पहले किसका प्रयोग होगा, आ का। तो क्या हो जाएगा ये, आ पेन। क्लियर हुआ। चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया कि हम आ का प्रयोग कहाँ करेंगे और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कि और कहाँ ए और एन का प्रयोग और आप कहाँ करोगे, उसको भी आप देख लीजिए और कॉपी में उसको आपको नोट डाउन भी करना है, ठीक है। आपको उसको क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन भी करना है, ठीक है। तो चलिए और हम देखते हैं कहाँ, जैसे प्रोफेशन, कहाँ आ और एन का प्रयोग होता है। और पहला है प्रोफेशन, प्रोफेशन के पहले, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, ये क्या है, ये प्रोफेशन है ना। इन सब के पहले आप किसका प्रयोग करोगे, आ और एन का प्रयोग होगा। अब देखिए कैसे होगा। हमने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, ही इज, यहां खाली स्थान, हमने बोला यहां पर डॉक्टर, ही इज डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या है हमारा, प्रोफेशन है। अब यहां पर आपको प्रोफेशन के पहले किसका प्रयोग करना है, आ और एन का प्रयोग करना है। बताइए डॉक्टर के पहले किसका प्रयोग होगा, एन का, नहीं, किसका प्रयोग होगा, आ का। क्यों, डॉक्टर, उच्चारण करो इसका, डॉक्टर। पहला वर्ड क्या आ रहा है, डा, डा क्या है हमारा, व्यंजन है। तो व्यंजन के पहले किसका प्रयोग करोगे, आ का, आ डॉक्टर, ठीक है। फिर इसके बाद अगला देखिए, ही इज इंजीनियर। समझो इस चीज को, क्या लिखा हुआ है, ही इज इंजीनियर। अब आपको बताना है इंजीनियर क्या है हमारा, ये प्रोफेशन है। इंजीनियर क्या है, प्रोफेशन है, और इंजीनियर के पहले खाली स्थान है। अब बताइए आप इसमें आ और एन का प्रयोग में से किसका प्रयोग करोगे, इंजीनियर, इंजीनियर ऐसे बोलते हो ना, इंजीनियर। पहला शब्द क्या है, ये क्या है, हिंदी का स्वर है। स्वर के पहले किसका प्रयोग करोगे, एन का प्रयोग करोगे। कितनी बात समझ में आई। तो प्रोफेशन के पहले भी हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज देखिए, अब दूसरी चीज समझिए। दूसरी चीज में आप किसका कहां पर प्रयोग करोगे, एन का प्रयोग, जब किसी विशेष व्यक्ति का संदर्भ दूसरे व्यक्ति से जोड़ा जाता है, ठीक है। एक बात समझिए, हम इसको लिखेंगे नहीं, आप, मैं बोल रहा हूं सिर्फ आप समझिए इसको, सुनिए ध्यान से सुनिए। जब किसी विशेष व्यक्ति का संदर्भ दूसरे व्यक्ति से जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे विशेष व्यक्ति कौन हो गया, सचिन तेंदुलकर। उनको तो आपको सबको पता है सचिन तेंदुलकर कौन है। मान लीजिए हमारे टीम में कोई एक व्यक्ति है ना, जो मान लीजिए हमारी एक क्रिकेट की टीम है, उसमें कोई एक खिलाड़ी है जो बहुत अच्छा खेलता है, एकदम सचिन तेंदुलकर की तरह खेलता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वह हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर है।
मतलब हम उस व्यक्ति का संदर्भ किससे जोड़ रहे हैं, सचिन तेंदुलकर से जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जब कभी कंडीशन बनती है तो उस कंडीशन में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे वह हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या बोला कि जब कभी हम किसी विशेष व्यक्ति का संदर्भ किसी अन्य व्यक्ति के साथ जोड़ते हैं तो वहां पर भी हम आर्टिकल आ और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारी एक टीम है, उस टीम में क्या है, एक खिलाड़ी बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलता है, एकदम सचिन तेंदुलकर की तरह, तो हम उसको संदर्भित करते हैं सचिन तेंदुलकर, अरे भाई वो तो हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर है। ठीक है, तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, आ और एन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए कैसा होगा, ही इज तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। हमने लिखा ही इज कालियासान तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, वह हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर है। अब यहां पर आपको आ और एन का प्रयोग करना है, तो किसका प्रयोग करोगे, देखो क्या लिखा हुआ, तेंदुलकर, तेंदुलकर, पहला शब्द क्या आ रहा है, ता, है ना, ता से तराजू, ये क्या है, हिंदी का व्यंजन अक्षर है, तो व्यंजन अक्षर के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, आ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ गए बात को। तो इस तरह से भी जब हम किसी व्यक्ति का संदर्भ दूसरे व्यक्ति के साथ दर्शाते हैं, किसी विशेष व्यक्ति का संदर्भ किसी दूसरे व्यक्ति के साथ दर्शाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहां पर आ और एन का प्रयोग करते हैं। चलिए, इसके बाद अगला देखिए, अगली कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या होती है, मान लीजिए कि हमें क्या करना है, किसी विशेष व्यक्ति या जाति का बोध कराना है। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति या जाति का बोध कराना है, उस कंडीशन में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, आ और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए विशेष व्यक्ति जाति का बोध मतलब क्या, उसका मतलब क्या, जैसे मान लीजिए सिंगर, अगर हम सिंगर की बात करते हैं, समझना इस बात को, अगर हम सिंगर की बात करते हैं तो हम किसी एक सिंगर की बात नहीं कर रहे, मतलब जितने भी सिंगर हैं, जितने भी गाने वाले हैं, हम उन पूरे गाने वालों की बात करें, मतलब पूरी सिंगर जाति का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बर्ड मीन्स क्या होता है, पक्षी, BIRD, बर्ड मीन्स क्या होता है, पक्षी, मतलब मैं किसी एक पक्षी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी पक्षी जाति का बोध बता रहा हूं, कि सभी पक्षी जाति के बारे में बात बता रहा हूं। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति और जाति का बोध होता है ना, जब मान लीजिए किसी भी शब्द से संपूर्ण जाति का बोध होता है, किसी भी शब्द से जब सभी संपूर्ण जाति का बोध होता है, हम वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, आ और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए शी इज अ सिंगर, हमने लिखा वह गायिका है, वह गायिका है, तो शी इज अ सिंगर, तो सिंगर के पहले हमने किसका प्रयोग किया, आ का प्रयोग किया। ठीक है, पैरट, पैरट इज कालियासान बर्ड, हमने क्या बोला, पैरट एक पक्षी है, तो बर्ड पूरी पक्षी जाति का बोध यहाँ पर हो रहा है। इस शब्द से किसी एक पक्षी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी पक्षी जाति का बोध हो रहा है, लेकिन हमें बताना किसके बारे में, पैरट के बारे में बताना है। ये किस जाति का प्राणी है, पक्षी जाति का प्राणी है, तो इसे हम की पूरी जाति का बोध कर रहे हैं, तो इसके पहले हम इसका प्रयोग करेंगे आ, और ये कंडीशन सिर्फ वही होगी। आपको अगर मान लीजिए यहाँ पर स्वर अक्षर से कोई चालू होता तो हम एन का प्रयोग करते हैं, और ये शब्द व्यंजन अक्षर से चालू हो रहा है, हिंदी के व्यंजन अक्षर के उच्चारण से चालू हो रहा है, हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, आ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जहां पर हम आ और एन का प्रयोग करते हैं। बात इतनी समझ में आई आप सबको। अब आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो आर्टिकल हैं आ और एन, इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, समझ गए। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करना या कि रिवाइज करना, आप वीडियो को फिर से देखना, जहां आपको समझ में नहीं आया होगा उसको फिर से आप अच्छे से देख लेना। सिर्फ आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, हमें जिस शब्द के पहले आर्टिकल का प्रयोग करना हो उस शब्द को हम पहले क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे, उच्चारण करके देखेंगे। तो अगर उस शब्द का उच्चारण हिंदी के व्यंजन अक्षर से चालू हो रहा है ना, उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी का व्यंजन है, तो हम आ का प्रयोग करेंगे।
और वह शब्द जिसका उच्चारण हिंदी के स्वर अक्षर से चालू हो रहा है, मतलब उच्चारण करने पर उच्चारण का पहला अक्षर स्वर है, तो हम उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए अभी हमने देखा कि आप आर्टिकल में आ और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हमने आपको बताया कि जो आर्टिकल होते हैं उनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। हमने बताया था, जैसे अभी हमने जहां पर भी हमने आपको आ और एन का प्रयोग बताया है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो सभी नाउन क्या है वो सिंगुलर है। ठीक है, तो जो आ और एन का प्रयोग होता है वो कहाँ होता है, केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, मतलब ऐसे नाउन जो सिंगुलर हैं उनके पहले हम इसका प्रयोग करेंगे, आ और एन का प्रयोग करेंगे। तो और आ और एन का प्रयोग अभी आपने देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं दा का प्रयोग। किसका प्रयोग देखते हैं, दा का प्रयोग। दा क्या है, एक डेफिनिट आर्टिकल है। डेफिनिट का मतलब क्या होता है, निश्चित। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे नाउन जो निश्चित हैं, जिनके बारे में आपको पहले से ही पता है, उनके पहले आप किसका प्रयोग करोगे, दा का प्रयोग करोगे। और जो दा का प्रयोग होता है वह कहाँ होता है, दा का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के पहले किया जाता है। अभी हमने क्या देखा था कि जो आ और एन का प्रयोग है वो कहाँ होता है, सिर्फ सिंगुलर नाउन के पहले, लेकिन जो दा का प्रयोग है वो आप कहाँ करोगे, सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के पहले आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिए, दा का प्रयोग कहाँ पे होता है। मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे नाउन जिनके बारे में आपको पहले से पता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज कि हम एक उदाहरण लिखते हैं, आई हैव अ बुक। बुक इज रिटन बाय प्रेमचंद। अब इस चीज को ध्यान से समझिए, हमने लिखा आई हैव अ बुक, सिंगुलर नाउन। बुक क्या है, सिंगुलर है, काउंटेबल है। आप बुक की गिनती कर सकते हो, हमारे पास 4 बुक है, 5 बुक आप गिनती कर सकते हो। काउंटेबल है, गिनती कर सकते हो, मतलब काउंटेबल है। और सिंगुलर है, हमने उसके पहले किसका प्रयोग किया, आ का प्रयोग। बुक किससे चालू हो रहा है, बा से, बुक। तो बा क्या है हमारा, स्वर हिंदी का व्यंजन है, तो उसके पहले हमने किसका प्रयोग किया, आ का प्रयोग किया। ठीक है, तो आई हैव अ बुक, हमारे पास एक किताब है। अब ये किताब आपके पास है, मतलब आपको, आपके लिए नोन है, अननोन नहीं है। आप इस बुक के बारे में जानते हो, मतलब जानते हो, तो मतलब अब ये बुक क्या हो चुकी है, निश्चित हो चुकी है। यहां पर ये बुक क्या है, अनिश्चित है, लेकिन यहां पर ये बुक क्या हो चुकी है, निश्चित हो चुकी है। बुक इज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, है ना। यह जो किताब है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। हमने क्या बोला, किताब किसके द्वारा लिखी गई है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। तो कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, अब तो आपको मालूम है ना कौन सी किताब, किस किताब के बारे में बात की जा रही है, वही किताब, उसी किताब के बारे में बात की जा रही है जो किताब हमारे पास है। हम उसी किताब की बात कर रहे हैं जो किताब हमारे पास है। तो जब तक बुक यहाँ पर थी तो क्या थी, अननोन थी, वो निश्चित नहीं थी कि कौन सी किताब है। लेकिन यहां पर जब ये बुक आई तो निश्चित हो गई कि कौन सी बुक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, वही बुक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है जो हमारे पास है। तो यहाँ पर अननोन था तो आ और एन का प्रयोग हुआ, आ का प्रयोग हुआ। अब यहाँ पर ये नोन हो गई है तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग ये करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। इतनी बात आपको आई समझ में। चलिए अब हम इसको बताते हैं। अब हम डिफरेंट कंडीशंस को देखते हैं कि जो दा होता है, दा जो होता है आर्टिकल, उस दा का प्रयोग हम कहां कहां पर करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले दा का प्रयोग होता है यूनिक वस्तुएं। मतलब यूनिक का मतलब होता है कि उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं पूरे विश्व में। ऐसी वस्तुएं जो केवल एक हैं, ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज जो केवल एक हैं। तो कौन कौन सी हैं, सन, क्या है वो, सन, अर्थ, मून, है ना, सन, अर्थ, मून,
वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन्स क्या होता है? संसार। केवल एक ही विश्व है, दूसरा कोई विश्व है नहीं, ठीक है। तो देखिए सन, सन मीन्स सूर्य, एक ही है। अर्थ, सूर्य के जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, केवल एक है, यूनिक है। अर्थ मतलब पृथ्वी जहां हम रहते हैं, इसके जैसा कोई दूसरा ग्रह ही नहीं, मतलब यूनिक है, पृथ्वी सिर्फ एक ही है, यूनिक है। मून मतलब चंद्रमा, जो चांद है वो एक ही है, पृथ्वी का जो चांद है वो एक ही है। वर्ल्ड मतलब संसार, विश्व एक ही है, ठीक है। तो ये चीजें क्या हो गई? यूनिक वस्तुएं हो गई, इनके जैसा कोई दूसरा विश्व में है ही नहीं, यूनिक है, केवल एक ही है। सन, अर्थ, मून, इनके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। द सन, द अर्थ, है ना, द मून, द वर्ल्ड। समझ गए बात को? इनके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। द सन, है ना, द अर्थ, द मून, द वर्ल्ड, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जो विशेषण पूरी जाति का बोध कराते हैं, ऐसे जो एडवर्ब होते हैं, है ना, जो पूरी जाति का एडजेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं? पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे यंग, यंग मतलब क्या होता है? नौजवान। मतलब यहाँ पर जितने भी नौजवान व्यक्ति हैं उन सभी की बात की जा रही है। ओल्ड, है ना, ओल्ड मीन्स क्या होता है? पुराना या फिर बूढ़ा। पुरानी वस्तुएं और बूढ़े व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है। ओल्ड मतलब बूढ़ा भी होता है, पुराने, जो पुराने व्यक्ति हैं, पुरानी वस्तुएं हैं, उन सभी पुरानी वस्तुओं की बात की जा रही है। तो ओल्ड का मतलब क्या हो गया? पुराना। तो सभी पुरानी चीजों के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। रिच, ऐसे व्यक्ति जो धनी है ना, तो यहाँ पर रिच का मतलब किसी है कि नहीं? रिच का मतलब सभी धनी व्यक्तियों की बात की जा रही है। रिच का मतलब सभी धनी व्यक्तियों का बोध हो रहा है यहाँ पर। तो मतलब क्या हो गया? संपूर्ण धनी व्यक्ति, पूरे धनी व्यक्तियों की बात की जा रही है। पुअर, पुअर मीन्स गरीब, सभी गरीब लोगों की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो ऐसे विशेषण, ऐसे एडजेक्टिव जो पूरी जाति का बोध कराते हैं, है ना, संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उनके पहले किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। मतलब द यंग, द ओल्ड, द रिच एंड द पुअर, ठीक है। इसके बाद देखिए संग्रहालयों, भवनों, स्मारकों, है ना, जो पुराने जो संग्रहालय हैं, भवन हैं, स्मारक हैं, उनके पहले भी हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे ताजमहल, ताजमहल जैसा कोई दूसरा स्मारक नहीं है, ठीक है। तो द ताजमहल, द कुतुब मीनार, है ना, द एफिल टावर, ठीक है। इनके पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे? द ताजमहल, है ना, द कुतुब मीनार, है ना, द एफिल टावर, द एफिल टावर, ठीक है। इनके पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। और द का प्रयोग कहां कहां पे होता है? धार्मिक ग्रंथों के पहले होता है ना, फिर नदियों के पहले होता है, पहाड़ों के पहले होता है। अभी हम आपको बताते हैं। तो इतना समझ में आया कि जो कुछ यूनिक वस्तुएं हैं उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जो विशेषण पूरी जाति का बोध कर, जैसे ऐसे एडजेक्टिव जो पूरी जाति का बोध कराते हैं, उनके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। संग्रहालयों, भवनों एवं स्मारकों के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। और हम देखते हैं द का प्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं। तो द का प्रयोग नदियों, समुद्रों, महासागरों, पहाड़ों, झीलों आदि के पहले भी हम द का प्रयोग करते। जैसे नदियों, गंगा क्या है? नदी है, तो गंगा क्या है? नदी है, द गंगा, है ना। समुद्र, इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन, ठीक है ना। महासागरों, ठीक है। पहाड़ों के पहले हिमालय, द हिमालय पर्वत। झीलों, नहरों, है ना, मरुस्थलों, ये सहारा मरुस्थल हो गया, तो द सहारा डिजर्ट, ठीक है। इनके पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। और देखिए धार्मिक ग्रंथ, जैसे क्या हो गया? गीता, बाइबल, कुरान, है ना। समझ गए बात को? तो द गीता, द बाइबल, ठीक है। तो जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनके पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। अखबार, जैसे हिंदू, द हिंदू आता है ना, हिंदू, हिंदू के पहले किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है, ठीक है। फिर पत्रिका, जैसे इंडिया टुडे, इंडिया टुडे क्या है? पत्रिका है, तो इंडिया टुडे के पहले किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके पहले ऐसे देश जिनके साथ स्टेट, किंगडम,
है ना, या रिपब्लिकन लगा होता है, ऐसे देश जिनके साथ क्या लगा होता है, स्टेट लगा होता है ना, रिपब्लिकन लगा होता है, किंगडम लगा होता है, तो इनके पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट लगा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स। फिर इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, यूनाइटेड किंगडम। फिर क्या लिखा, रिपब्लिकन ऑफ आयरलैंड, ठीक है, तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, रिपब्लिकन ऑफ आयरलैंड, ठीक है। तो इन चीजों को आप अच्छे से पढ़िए और इनको याद रखिए कि इनके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक चीज और, द का प्रयोग और हम कहां पे करते हैं, द का प्रयोग हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, ठीक है ना। तो आपको डिग्रीज तो मालूम होगी, पढ़े होंगे आपने, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, ये क्या हो गई पॉजिटिव, ये हो गई कंपैरेटिव और ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री। तो जब सेंटेंसेस में कहीं पर भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है तो हम उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। समझ गए बात को। तो जो बेस्ट है तो द बेस्ट, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए दिस बुक इज बेस्ट बुक इन द मार्केट। हमने ये एक सेंटेंस लिखा, हमने लिखा दिस बुक इज बेस्ट बुक इन द मार्केट, यह पूरे बाजार में सबसे अच्छी किताब है ना। समझ गए। तो हमने यहाँ पर देखो खाली स्थान छोड़ा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ बेस्ट बुक, मतलब सबसे अच्छी किताब। तो बेस्ट कौन सी डिग्री हो गई, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। बेस्ट क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम इसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करेंगे। तो दिस बुक इज द बेस्ट बुक इन द मार्केट। समझ गए बात को। तो यहां पर भी द का प्रयोग होता है। तो आज हमने देखा कि हम आर्टिकल आ और एन और द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस में करते हैं, कहाँ कहाँ पर इन आर्टिकल का प्रयोग होता है। हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि जो आर्टिकल होते हैं उनका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। तो आ और एन क्या होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, अनिश्चित आर्टिकल होते हैं, और द होता है निश्चित आर्टिकल होता है। आ और एन का प्रयोग केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, मतलब जो ऐसे नाउन जो सिंगुलर हैं, एक वचन हैं, उनके पहले आप आ और एन का प्रयोग करेंगे। और जो द होता है उसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन दोनों प्रकार के नाउन के पहले होता है द का प्रयोग। इतनी चीज आपको समझ में आई। यहाँ से आपका जो आर्टिकल का जो टॉपिक होता है वो कंप्लीट होता है। जहाँ भी समझ में नहीं आता है आप वीडियो को रिवाइज करके जरूर देखें, ठीक है। इन चीज़ों को आप नोट डाउन भी करते जाएं ग्रामर की कॉपी में, और इनको अच्छे से आप याद भी करते जाएं, ठीक है। धन्यवाद।